Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Stay safe and stay healthy. Children, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 15 जुलाई से प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको जो है ऑल वर्क जो कि प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स में आएगा उसका सारा वर्क जो है हमने आपको दोबारा सेंड किया है ताकि जिन बच्चों ने वर्क कंप्लीट नहीं किया वो कर सकें। और अब हम आपको प्री मिड टर्म एग्ज़ाम्स के जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में आने हैं उनकी रिवीज़न कराने जा रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से इस रिवीज़न को सुने और समझें और अकॉर्डिंग टू दिस रिवीज़न आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश फर्स्ट में यानी कि जो आपकी प्रोज है उसमें आपके चैप्टर 2 आने हैं। चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और चैप्टर 2 सुनामी। तो चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है चिल्ड्रन, इसके जो वर्ड मीनिंग है, ठीक है, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको लर्न करने हैं और केवल इंग्लिश मीनिंग आपको जो है लर्न करने हैं, हिंदी मीनिंग आपको लर्न नहीं करने हैं। क्लियर? फिर चिल्ड्रन इसके आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि आपको कराए गए हैं, पहले भी अच्छे से क्लियर समझाए गए हैं अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जो ऑथर है वो जंक शॉप में उसे क्या मिलता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑथर को क्या मिलता है, द ऑथर फाउंड ए वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। एक डेस्क मिलता है उसे 19वीं शताब्दी का बहुत पुराना। हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, कि ये जो पत्र ये लिखा गया ये बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट का किसने किसको लिखा और कब लिखा। जो जिम मैकफर्सन थे, कैप्टन थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने ये पत्र 26 को 1940 को अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। कब मिला था उसे, कितने लंबे समय बाद कोनी को यह पत्र मिला था। कोनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915, यानी कि कब मिला था, 25 जनवरी सन 1915 में 15 को लिखा गया था और मिला था उसे 15 को मिला था और जो कि लिखा कब गया था, 26 जनवरी सन 1914 में वो लिखा गया था। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वाई। आप क्यों क्या सोचते हैं कि जो वो डेस्क है क्यों बेचा गया होगा। द डेस्क मस्ट हैड बीन सोल्ड when Coney House had burned, that table had been damaged by fire as well as water। यानी कि टेबल को देखकर ये लगता है कि जो कोनी है उसके घर में आग लग गई होगी और जो ये टेबल है वो फायर और पानी से जो है बिल्कुल डैमेज हो गया था, इसलिए जो है ये बेचा गया। What was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? पत्र में क्या लिखा गया था और क्या चीज़ जो थी आश्चर्यजनक थी जो कि घटित हुई। द लेटर डिस्क्राइब ए वंडरफुल इवेंट। जो लेटर है वो एक वंडरफुल इवेंट को डिस्क्राइब करता है। द टू आर्मीज, दो आर्मी के बारे में, कौन सी, एक ब्रिटिश और एक जर्मन, जिनके दोनों के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था और उस युद्ध के दौरान भी उन दोनों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट साथ साथ किया। तो ये इवेंट जो है इसमें हमें पत्र में दिखाई दी। What job did Hans Wolf and the Macphersons have when they were not soldiers? जब जो हंस वॉल्फ थे और मैकफर्सन थे जॉब नहीं करते थे, सोल्जर नहीं थे, तो वो कौन सी जॉब करते थे। जॉइनिंग से पहले, आर्मी की जॉइनिंग से पहले जो हंस थे वो सैलो बजाया करते थे ऑर्केस्ट्रा में और जिम जो थे एक टीचर थे। हैड हंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट। क्या कभी हंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट गया। वाई डिड ही से टू नो इट। तो उसने क्यों कहा कि वो इसे जानता है। हंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया कि और उसने केवल डॉर्सेट के बारे में हार्डिस की नॉवल में पढ़ा था। डू यू थिंक द जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार। क्या आप सोचते हैं जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों। नहीं, जिम मैकफर्सन वापस नहीं आया, शायद इसलिए कि उसकी पत्नी कोनी जो है ऐसा महसूस कर रही थी। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर।
जो कोनी मैकफर्सन है वो क्या सोच रही थी कि जो उसके पास पत्र लेकर आया है वो कौन है। कोनी ने ये सोचा कि जो विजिटर है उसके हस्बैंड जिम मैकफर्सन है। तो चिल्ड्रन ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके नहीं आएंगे। सेकंड चैप्टर चिल्ड्रंस हमारा आता है द सुनामी। सुनामी क्या है बच्चों? एक ज्योग्राफी लेसन है जो उसमें बताया गया कि जब समुद्र में किस तरह लहरें उठती हैं और किस तरह सुनामी के साइंस आते हैं और किन बच्चों ने बहादुरी के काम किए, इस बारे में जो है इसमें बताया गया है। बिल्कुल चैप्टर 1 की तरह आपको भी इसमें से वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं और केवल इंग्लिश मीनिंग आपको लर्न करने हैं, हिंदी मीनिंग आपको लर्न नहीं करने हैं। इसके क्वेश्चंस हैं चिल्ड्रन, वाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, कि टिली का परिवार जो है थाईलैंड क्यों आया था। तो टिली का परिवार बच्चों थाईलैंड क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। वट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, वे कौन से चेतावनी के साइंस थे जो कि टिली और उसकी माँ ने देखे। दोनों ने क्या देखा, समुद्र जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है और उसमें झाग बननी शुरू हो गई है और चक्र जो है झाग के साथ चक्र बनने शुरू हो गए हैं, जो कि निशानी थी सुनामी के। डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, क्या तुम सोचते हो कि टिली की माँ जो है उससे अलार्म यानी कि उससे चौकन्नी हो गई थी? नहीं, टिली की माँ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, अब जो सिली ने ये सब चीज़ें समुद्र में जो उफान उठ रहे थे ये सब चीज़ें उसने कहाँ देखी थी। टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन ए वीडियो, उसने एक वीडियो में देखा था। दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, और वो लोग जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो वे होटल के 3री फ्लोर पर चले गए और वो सुरक्षित बच गए। शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, वे बहुत खुश हुए और संतुष्ट हुए। इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, तो वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, बहुत ही कम जानवर जो थे डेथ हुई थी उनकी। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एनिमल्स होते हैं उनमें 6 सेंस होती है, ताकि वो आने वाले कष्टों को जो है पहचान पाते हैं और अपने आप को वो सुरक्षित कर लेते हैं। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क पे कितने लोग और जानवर मरे? 60 तो विजिटर्स मरे और कुछ जानवर। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ नेशनल याला पार्क, याला नेशनल पार्क, लोग जो हैं जो वहाँ के हाथी थे उसके बारे में क्या बताते हैं, उनके बारे में वहाँ पर जो लोग क्या बताते हैं। जो डॉग्स थे गैली, उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए मतलब जो डॉग्स थे वहाँ के जो डेली सुबह वॉक पर जाया करते थे उन्होंने उस दिन जाने के लिए इनकार कर दिया, और जो डेली एक्सरसाइज में वो लोग जाते थे उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो चिल्ड्रन ये आपका था, चिल्ड्रन ये थे आपके 2 चैप्टर प्रोज के। और जैसा कि आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री में भी आपका एक चैप्टर जो है एग्जाम्स में आएगा, हाउ द कैमिल गोट हिज होम, किस तरह कैमिल को अपना कुबड़ मिला, जैसा कि हमने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर किया है। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उन्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें केवल बच्चों क्वेश्चन आंसर ही होते हैं जिसमें से आपको जो है एग्जाम्स में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ओक्स, कौन सा कार्य जो है आप सोचते हैं कि डॉग और ओक्स को दिया गया था। द डॉग वाज असाइंड द टुक टू फैचिंग एंड कैरिंग, द ओक्स वाज मेड टू प्लव द फील्ड्स, और डॉग को क्या दिया गया था कि जो है असाइन किया गया था उसे कि सामान को इधर उधर लेकर जाना है, और ओक्स को दिया गया था फील्ड को प्लफिंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए। वाई डिड द कैमिल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, अब जो कैमिल था वो डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रहता था। द कैमिल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, वो बहुत आलसी था। वट मेड द डॉग द हाउस एंड द हॉर्स एंड द ओक्स वेरी हंग्री, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे डॉग और हॉर्स और ऑक्स को गुस्सा आया। द डॉग द हॉर्स एंड द ओक्स वर एंग्री बिकॉज मैन देयर मास्टर टोल्ड दैम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमिल्स आइडलनेस, यानी कि ऊँट की
आलस की वजह से उनके मालिक ने उन्हें कहा था, कुत्ते को, घोड़े को और ऑक्स को, कि तुम जो है उसकी जगह डबल काम करोगे, इसलिए उन तीनों को गुस्सा आया था। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। अब जब जिन को ये पता चला कि हॉर्स जो है कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है कैमल के विरुद्ध, तो उसने कैसे उन्हें वो करा था। जिन वाज द मास्टर ऑफ द डेजर्ट। अब जिन जो क्या था, मरुस्थल का मालिक था, तो वह अच्छी तरह से जानता था किस तरह वो एनिमल जो जिसकी लंबी गर्दन है और जो लंबी लंबी जिसके टांगे हैं उसके साथ क्या करना है। द कैमिल वॉज लुकिंग एट दिस ऑन रिफ्लेक्शंस इन द पूल। जब कैमिल ने अपनी परछाई को देखा पूल में, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमिल। तब तुम उसके बारे में क्या कैमिल को सजेस्ट कर सकते हो। दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट द कैमिल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल। आप इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो कैमिल है अपनी परछाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। शायद ही कंसाइडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। शायद उसे ये लगता है कि जो मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। द कैमिल सैड हम रिपीटेडली। अब कैमिल जो है बार बार हम कहता है। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। द हम्प एनॉयड द जिन। अब बार बार जब वो हम बोल रहा था तो जिन को गुस्सा आया, तो उसने हम्प इनटू द हम्प ऑन द कैमिल्स बैक। अब हम्प को, जो कैमिल्स का कुबड़ होता है, उसे हम्प के रूप में बदल दिया। बट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज़ ऑफ द हम्प। अकॉर्डिंग टू जिन हम्प का यूज़ क्या है। द कैमिल्स हम्प कंटेंट फूड मटेरियल। कि कैमिल जो है अपने हम्प में अपने फूड मटेरियल्स को इकट्ठा करता है। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर दीज डेज। और ये इसकी सहायता करता है मरुस्थल में चलने के लिए कि वो बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकते हैं। Dash he has never yet learned to behave in the light of this. What is the writer's opinion about the camel? जो ये लाइन लिखी गई है इसकी अकॉर्डिंग जो हमारे राइटर्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है कैमल्स के बारे में। द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द कैमल हैज़ नॉट चेंज्ड इट्स नेचर। कि उसके अनुसार, राइटर के अनुसार जो कैमिल है वो अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया है। एंड हैबिट्स टू दिस डे। आज भी उसकी हैबिट्स बिल्कुल वैसी हैं। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर था इंग्लिश फर्स्ट का, जो कि आपको रिवाइज करना है, अच्छे से लर्न करना है चिल्ड्रन। और ये आपको जो है एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से लर्न करें, प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम्स की। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।